रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी, ये मैंने क्लियर करके यहाँ पे लिखी थी, इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा था। अब कुछ टॉपिक्स इसके साथ थोड़ा सा इंटर रिलेट होते हैं, वो पढ़ना ज़रूरी है। डायरेक्ट इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से एक टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ये हमारे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा एक इशू है, चूँकि हर चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन हो गई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इनटेंजिबल क्रिएटिव वर्क इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी ऐसा काम जिसको इनटेंजिबल हो, जो जैसे कि हम अभी कुछ एग्जांपल से डिस्कस करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। आप ज़रा सीडी और डीवीडी की एग्जांपल देखें कि हम बड़ा अरसा सीडीज़ और डीवीडीज़ यूज़ करते रहे, और 50 या 100 रुपीज़ में एक सीडी मिलती है हमें, जिसके अंदर काफ़ी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, 10-15 नहीं 50-60 सॉफ्टवेयर्स या वीडियो गेम्स की उसमें अवेलेबल होती हैं। आपने देखा होगा ये जो हम पैसे पे करते हैं ना, ये बेसिकली हम उस मीडियम का की पे करते हैं जिस मीडियम के ऊपर वो सॉफ्टवेयर्स राइट हुए होते हैं। हम बेसिकली सॉफ्टवेयर के पैसे पे नहीं कर रहे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए दी है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम जहाँ पे प्राइवेसी कह लें कि पायरेसी के इश्यूज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, चाइना है, यहाँ पे अभी भी ये इश्यूज़ चल रहे हैं। तो वहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं सेल होता, बल्कि वो मीडियम सेल होता है जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर हमने राइट किया होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की 3 टाइप्स हैं: कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। इसमें पेटेंट तक आने के लिए हमने बेसिकली ये सारा कुछ डिस्कस किया ताकि मैं आपको पेटेंट के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। तो अब ये बेसिकली पेटेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक पार्ट है, इसकी एक किस्म है, इसकी एक टाइप है। पहली टाइप क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट से मुराद क्या? आपने एक बुक लिखी, बुक लिखने के आपकी डेथ होने के 70 साल के बाद तक वो बुक आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद वो बुक आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप उस बुक, कोई भी फ़र्द उस बुक को कंपोज़ करवाए और अपने अपने लिए इस्तेमाल कर ले तो कानूनी तौर पे वो ठीक होगा, क्योंकि आपकी वफ़ात को, आप राइटर थे, आपकी वफ़ात को 70 साल गुज़र चुके हैं। आपने देखा होगा बहुत पुराने राइटर्स, 400-500 साल पुराने राइटर्स की जो बुक्स हैं उनके साथ यही हो रहा है। जिसके हाथ लगती है वो उसको टाइप करवाता है और उसकी ऐप बनाता है या उसका कंटेंट जो है वो यूज़ करता है, तो वो लीगल है, क्योंकि 70 ईयर्स के बाद आपका जो कॉपीराइट वर्क है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि बुक राइटिंग जो है वो कॉपीराइट्स में आ जाता है। कॉपीराइट्स के बारे में भी हमने डिटेल पढ़नी है। ट्रेडमार्क ये लाइफ टाइम के लिए होता है। आपके लोगोज़, नेम्स ऑफ कंपनीज लाइक कोका कोला, उसकी जो लोगोज़ हैं, उसका नाम है, लाइफ टाइम के लिए उसका ये कोई यूज़ नहीं कर सकता। थर्ड नंबर पे आता है पेटेंट। इसका काफ़ी ज़्यादा शोर है आजकल। ये मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा जो आज के हमारे लेक्चर का पार्ट है। ये 20 साल के लिए होता है पेटेंट। ये बेसिकली एक इन्वेंशन होती है, ये मैंने इसलिए आगे लिख दिया आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ये एक इजाद है पेटेंट, लेकिन ये 20 साल तक आपका है। इसकी वजह क्या है ये आप आगे डिस्कस करते हैं। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, बेशुमार बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं आजकल इस टाइम पेटेंट्स की जंग में पड़ी हुई हैं। हर कंपनी की कोशिश होती है कि वो पेटेंट्स परचेज करके रखता जाए। पेटेंट क्या है? एप्पल वालों ने कहा ये स्वाइप टू अनलॉक, अगर आप किसी मोबाइल को स्वाइप करके अनलॉक करें तो ये भी एक पेटेंट है। ठीक है, वन क्लिक शॉपिंग एक पेटेंट है, ताकि आपको क्लियर हो जाए पेटेंट्स क्या है। आपने कोई नया आइडिया दिया, आपने मोबाइल की एक नई शेप बना ली, जिस तरह का मोबाइल पहले वजूद में नहीं था, तो आपने कहा ये मेरा पेटेंट है कि इस तरह का मोबाइल, चाहे अभी आपने ईजाद नहीं किया, लेकिन आपने रजिस्टर करवा लिया कि ये पेटेंट है मेरा और 20 साल तक ये आपका रहेगा। इस शेप का मोबाइल अब कोई और बना नहीं सकता। तो ये 20 साल की लिमिट भी इसलिए रखी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग पेटेंट्स ख़रीदें और ख़ुद भी ना करें और किसी को करने भी ना दें। तो ये पेटेंट्स आप 20 साल तक रख सकते हैं। अभी हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पे आईबीएम कंपनी के, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये 20 साल की मुद्दत क्यों रखी गई। ये सबसे मशहूर केस जो है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एप्पल का। एप्पल वालों ने सैमसंग पे केस किया 120 मिलियन डॉलर का, कि सैमसंग ने उनका स्लाइड टू अनलॉक, ये देखिए आप फ़ोन के ऊपर ऐसे उंगली स्लाइड करते हैं और अनलॉक हो जाता है। ये बेसिकली एप्पल का पेटेंट था, उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ था। सैमसंग ने उनकी इजाज़त के बगैर यूज़ किया, सैमसंग पे केस हुआ, सैमसंग को 120 मिलियन डॉलर पे करना पड़े।
ये आगे लिखा हुआ है $548 मिलियन। ये भी ठीक है, क्योंकि एक केस नहीं हुआ, एप्पल ने बेशुमार केसेस किए सैमसंग पे, तो सैमसंग ने $548 मिलियन जो है वो पे किया। इसी तरह आप देखें ये अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या चीज़ है? बेसिकली ये गूगल है, गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ बताई गई हैं कि ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, ये किस तरह के पेटेंट्स खरीद रही हैं। एप्पल जो है, यानी अल्फ़ाबेट्स जो है, बेसिकली गूगल है, ये ज़्यादातर जो है डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का फोकस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। आईबीएम का फोकस भी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। एप्पल के बारे में ये देखें, एप्पल वालों ने पेटेंट्स जो है, एप्पल का फोकस क्या है, वो चाह रहे हैं कि उनकी जो आईफोन डिवाइस है ना, वो फ्यूचर में एक मेडिकल डिवाइस बन जाए। तो वो मेडिकल से रिलेटेड जो है पेटेंट्स को ख़रीद रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। नीचे देखें अमेज़ोन का केस। अमेज़ोन ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, ये एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, बार्नेस जो भी है noble.com। इन्होंने अमेज़ोन का एक पेटेंट चोरी किया था, वन क्लिक शॉपिंग वाला। ये बेसिकली अमेज़ोन का पेटेंट था, तो इन्होंने इस पे केस भी किया। आईबीएम ने अमेज़ोन पे बहुत से केसेस किए। अब देखिए, मैं आईबीएम के बारे में अक्सर डिस्कस करता हूँ कि आईबीएम को इजी नहीं लेना। आईबीएम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन छुपा रुस्तम है। उन्होंने बहुत सा काम कर लिया हुआ है जो दुनिया को भी पता ही नहीं है। ये ज़्यादातर हार्डवेयर और रोबोट्स और सुपर कंप्यूटर्स और बड़ी बड़ी मशीनरी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्मॉल चीज़ों पे इतना काम नहीं कर रहे, इसलिए इतने पॉपुलर भी नहीं है। लेकिन आप देखें, ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में भी आईबीएम ने 94 में कुछ ऐसे काम किए जो अमेज़ोन ने बाद में चोरी किए। आईबीएम ने उन पे केस किया और बाद में फिर अमेज़ोन ने आईबीएम वालों से वो पेटेंट्स परचेज़ किए, बाकायदा पे किया। तो ये अनोखा वाक़या इसलिए कि आईबीएम को हम हमेशा की तरह ईज़ी लेते हैं। शायद कि आईबीएम बिल्कुल ख़त्म होगी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आईबीएम काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर रही है। BSA कैलकुलेटेड दैट द सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखिए, ये चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। पायरेसी मीन यही है कि आप, जो मैंने सीडी की बात की, कि आप ₹50 की सीडी ख़रीदते हैं और 50 सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं। किसी एक सॉफ्टवेयर को भी आपने पे नहीं किया होता, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाएगा, क्योंकि आपने उसके पैसे नहीं पे किए, रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है वो। तो चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन देखें, आपको हैरत होगी। चाइना में पायरेसी रेट 98% था 94 तक। उसके बाद रिपोर्ट शाया हुई कि 2010 में ये पायरेसी रेट 78% पे आ गया, लेकिन चाइनीज़ ये दावा कर रहे हैं कि ये 45% पे है। इस सारे डिस्कशन से एक बात पता चली कि चाइना में भी पायरेसी रेट बहुत ज़्यादा। DRM ये हम अलग एक लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, DRM को हम करेंगे कॉपीराइट्स के साथ, कॉपीराइट्स। तो चलें इसी प्राइवेसी पॉलिसी, मार्क ज़करबर्ग, ये आपने, हाँ जी, DRM को स्किप करें, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलहदा से इसका लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। आप प्राइवेसी पॉलिसी, चलें। ये 2 लेक्चर्स हैं मार्क ज़करबर्ग के, ये आप ज़रूर सुनें, इससे आपको एक चीज़ समझ आएगी। ये मैं आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। आपको एक बात समझ आएगी कि दुनिया पे इस वक्त हुकूमत जो कर रहे हैं वो आईटी के लोग हैं। आप देखें कि ये आपने पूरा लेक्चर एक दफ़ा नहीं, बार बार सुनना। आप देखें, इसको सेनेट में बुलाया गया और कितनी कितनी हायर अथॉरिटीज़ के लोग इसका इंटरव्यू कर रहे हैं, और ये 28, 29 या 32 साल का एक नौजवान सिर्फ आईटी की वजह से इसको ये रिस्पेक्ट मिली है। इससे पूछा गया कि आप प्राइवेसी पॉलिसीज़ फॉलो नहीं कर रहे, आपका डेटा थेफ्ट हो रहा है, फेसबुक से डेटा चोरी हो रहा है। तो मार्क ज़करबर्ग ने उन सारे सवालों का जवाब दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हम बच्चों के लिए अलग से कानून साजी कर रहे हैं। ये सारा आप, ये वीडियो जो है ये ज़रूर देखें, बल्कि बार बार देखें। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। हमने एक ऐप बनाई, एप्पल के स्टोर पे अपलोड करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर डेट ऑफ बर्थ क्यों मांग रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब एंड्रॉयड वाले भी ऐप्स रिजेक्ट करने लग गए हैं इस बेस पे, कि वो कहते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ ना मांगें, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि आप क्यों डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, आपकी ऐप में डेट ऑफ बर्थ की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको इजाज़त नहीं देंगे
कि आप यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ मांगे। तो ये बेसिकली जब कानून साज़ी होती है, जब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, इन कंपनीज़ पे प्रेशर आता है, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो या फेसबुक हो, तो फिर इस तरह से इनकी ये जो चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ आप ज़रूर पढ़ा करें, इससे आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस इंटरव्यू में आपको सुनने को मिलेगी, जब इन्हें कहा गया कि आप डेटा थेफ्ट करते हैं, तो मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि नहीं, हमारी सिस्टर कंपनीज़ में डेटा जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। लाइक फेसबुक और व्हाट्सएप को आप सिस्टर कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों इन्हीं की हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा डेटा जो है आपस में तो एक्सचेंज होता है, लाइक फेसबुक से डेटा व्हाट्सएप पे जा सकता है, व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक पे जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप का डेटा या फेसबुक का डेटा आउटसाइड द कंपनी जाए। लेकिन ये भी बातें ही हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा डेटा कितना सिक्योर है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखने की कोशिश करें। अच्छा, कुछ इंसिडेंट्स ये हम पढ़ेंगे अब, कि इससे आपको आइडिया होगा कि आज की इस जदीद तरक्की याफ्ता दुनिया में इंफॉर्मेशन किस तरह, किस हद तक चोरी होने के चांसेस होते हैं। आप देखें, फॉल ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, कोई 50-60 साल पुरानी बातें, कि जब फॉल ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुई जर्मनी में, तो लोगों ने देखा कि उनकी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन एजेंसीज़ के पास थी जो उनके हमसाए को भी नहीं पता, जो उनके करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं पता। तब जाके लोगों को पता चला कि एजेंसीज़ के पास आपके बारे में क्या-क्या मालूमात होती हैं। ऐसी-ऐसी सीक्रेट मालूमात वहाँ पे लोगों को मिली, कुछ कागज़ मिल गए। जब चीज़ें बिखरीं, मुल्क तबाह हुआ, तो बहुत सी फ़ाइलें बाहर आईं, लोगों ने देख ली। तो आज से अगर इतने साल पहले ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थेफ्ट हो सकती है या एजेंसीज़ के पास हो सकती है, तो आज आप देखें कि आपकी हर मालूमात जो है, आपकी तमाम मालूमात किस तरह से एजेंसीज़ के पास होंगी। ये 2006 में जो वाक़या हुआ, मैंने लास्ट लेक्चर में ज़िक्र किया था, गूगल को बुलाया गया, सबोना ये केस को कहा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट ने गूगल को बुलाया और उन्हें बताया कि हमें इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर यूज़र साइन इन नहीं भी है और सर्चिंग कर रहा है गूगल पे, तो आप उसकी इंडेक्सिंग भी कर रहे हैं, यानी आपके पास सारी मालूमात है हमारी सर्चिंग की। आप सर्चिंग की क्यूरीज़ को सेव करते हैं। तो ये बात फिर पब्लिक में आई, तो गूगल ने इसको बड़ा माइंड किया कि आपने इस इशू को पब्लिक अटेंशन में क्यों लेके आए। तो ये आज से 14 साल पहले तक मामलात यहाँ तक संजीदा थे, और 14 साल में आप देखें कितनी बड़ी चेंज आ चुकी है। एंड्रॉयड फ़ोन, आईफ़ोन, आपकी कुछ कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आईफ़ोन में या एंड्रॉयड में, आपने लोकेशन सर्विसेज ऑफ़ की हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हैं। आपको याद नहीं आता कि आपने कब ऑन की। तो वो आपने ऑन नहीं की होती, आपकी कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी लोकल जो लोकेशन है उसको ऑन कर देती हैं। इसी तरह एक बड़े बैंक ने अनाउंस किया कि जब आप उनकी मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी बहुत सी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन आपकी ऐप की कैशे में सेव हो जाती है। तो ये बहरहाल एक रिस्की काम है। वो जो कैशे में डेटा सेव होता है, वो मुख्तलिफ़ फ़ोन्स, आईफ़ोन के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन्स पे वो उसके बारे में डिफरेंट केसेस सामने आए कि वो जो कैशे में डाटा सेव होता है किसी ऐप का, लोकल डाटा होता है, वो बड़ी आसानी से आपके एंड्रॉयड फ़ोन से चोरी हो सकता है। आईफ़ोन से भी चोरी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। ये पढ़ें ज़रा, फाइल ऑन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स। ये देखें, ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि सबसे ज़्यादा डेटा जो है वो जहाँ पे आप सीवीज़ अपलोड करते हैं, जब आपको जॉब चाहिए होती है, आप परेशान हैं, तो आप किसी भी साइट पे रोज़ी डॉट पी के पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपलोड कर देते हैं। आप ये बात नहीं सोचते कि आपका डेटा जो है थेफ्ट हो सकता है। अमूमन आपने देखा होगा लोगों ने आईडी कार्ड नंबर भी सीवी पे मेंशन किया होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी अगर आप ना करें, ईमेल एड्रेस लिख दें तो काफ़ी होगा। तो सबसे ज़्यादा जो डेटा चोरी हो रहा है, वो आप जहाँ सीवीज़ अपलोड करते हैं वहाँ से चोरी होता है। आपकी बर्थ डेट वहाँ लिखी होती है, आईडी कार्ड नंबर अक्सर लिखा होता है। ये देखें नीचे, नेम्स, बर्थ डेट्स एंड पॉसिबल क्रेडिट कार्ड नंबर्स ऑफ 77 मिलियन पीपल हु प्ले वीडियो गेम्स ऑनलाइन। ये देखें, वीडियो गेम खेलते हुए आमतौर पे लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते, जब आप एक ख़ास स्टेज पे पहुंचे होते हैं तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़े आप ऐड कर देते हैं। आपको इन ऐप परचेज़ ख़रीदनी है, आप क्रेडिट कार्ड नंबर ऐड कर देते हैं। तो उसकी मदद से 77 मिलियन पीपल का डेटा जो है वो सोनी प्ले स्टेशन से चोरी हुआ, हैकर्स ने चोरी कर लिया।
40 मिलियन कस्टमर्स ऑफ TJX डिस्काउंट क्लॉथिंग स्टोर। ये कहीं क्लॉथिंग स्टोर था, डिस्काउंट लगा, लोग पागलों की तरह भागे। 40 मिलियन कस्टमर का डेटा जो है चोरी हो गया। बैंक ऑफ अमेरिका डिस्क विद अकाउंट इन्फॉर्मेशन लॉस्ट। अब देखें, बैंक ऑफ अमेरिका का डेटा तो चोरी नहीं हुआ, हैकर्स चोरी नहीं कर सके, लेकिन डिस्क चोरी हो गई, यानी कि हार्ड डिस्क फिज़िकली कोई उठा के ले गया। तो किसी भी चीज़ का चांस है, कुछ भी हो सकता है। पेशेंट, ये देखें, ये भी एक सेंसिटिव मामला है। जैसे जॉब की आपको ज़रूरत है, आप नहीं घबराएंगे अपना नंबर ऐड करने के लिए, इसी तरह अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो मर रहे हैं, आपको ज़्यादा कोई बीमारी लगी, तो आप कहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाएंगे? आपसे जो भी पूछा जाएगा आप बताएंगे, आप अपना पेशेंट का सारा रिकॉर्ड बता देंगे। हो सकता है माजी में, आज से 5 साल पहले किसी हॉस्पिटल में आपने सारा रिकॉर्ड दे दिया हो। अब आपको समझ आ गई कि सारा रिकॉर्ड नहीं देना, लेकिन वो रिकॉर्ड तो सेंट्रलाइज्ड हो गया किसी न किसी फॉर्म में। आप अपना पुराना पेशेंट रिकॉर्ड सारा ज़रूर देंगे ताकि आपको सही डायग्नोज किया जा सके। तो यहाँ से पेशेंट के रिकॉर्ड बड़े थेफ्ट होते हैं, उसकी मदद से फिर आपका डेटा चोरी हो जाता है। मोर देन 1000 कॉमर्स डिपार्टमेंट लैपटॉप सम विद पर्सनल डेटा, ये चोरी हो गया था। कॉन्फिडेंशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मोर देन 1 मिलियन जॉब्स, ये हम बात कर चुके हैं कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डेटा जो है वो जॉब सीकर्स की साइट से चोरी। व्हाट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड इनविजिबल इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम, जैसे DRM का अलग से लेक्चर है, इसका भी अलग से लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में ये मालूमात बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।